हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? चलो जल्दी से आपके लिए देख लेते हैं एक रीडिंग। और नाइट थॉट की ये रीडिंग है हमारी। आपके पर्सन की सोच आपको लेकर के क्या चल रहा है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। मैं थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ मेरे कैमरा को क्योंकि कभी ऊपर हो जाता है कभी हाँ अभी ठीक है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है आपके लिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ गया है स्ट्रेंथ का। देखिए नाइट थॉट है तो ज़्यादा हम इस पर फोकस करेंगे कि क्या चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और ये है 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड। ज़रूरत पड़ने पर मैं और कार्ड भी निकालूंगी। ये रहा एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और यहाँ पर आ चुका है पेज ऑफ कप्स का कार्ड सीधी तरीके से। और पेज द फूल का कार्ड यहाँ पर है। ठीक है, चलो तो क्या चीज़ दिख रही है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि अगर ये रीडिंग आपके सामने आ गई है ना और आपने ये रीडिंग खोल ली है, अचानक से ही सही स्टार्ट हो गई है, तो मान लीजिए यूनिवर्स आपको कोई बहुत ज़रूरी संदेश इस समय यहाँ पर देना चाह रहा है। ये बात आप जान के रखिएगा। आज की ये रीडिंग में मुझे जो दिख रहा है ना, ये थर्ड पार्टी की पूरी एनर्जी यहाँ पर हिल चुकी है, शेकन बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो कि थर्ड पार्टी किस तरीके से अपना मैदान छोड़ करके भागने की तरफ जा रहे हैं। एकदम से उनका जो खेल इतने समय से पर्दे के पीछे चल रहा था, अब उनका सर धीरे धीरे बाहर आने लगा है। चलो देख लेते हैं और क्या कार्ड्स भी देख रहे हैं या और भी क्या कार्ड्स यहाँ पर कह रहे हैं, आप जान समझ सकते हो। देखो ये पहला कार्ड ही है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि जिस इंसान ने आपको दर्द दिया था वह आज बाहर से चाहे कितना ही सामान्य दिखे लेकिन अंदर से बहुत बेचैन है। उसे लग रहा है कि उसने जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर दी। पहले उसे भरोसा था कि सब कुछ उसके हिसाब से चलेगा, लेकिन अब परिस्थितियां उसके हाथ से निकलती जा रही है और उस परिस्थिति के निकलने से वो बेचैनी उसकी बढ़ती जा रही है। इस परेशानी की वजह से, इस थॉट प्रोसेस की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नाउम्मीद नज़र आ रहे हैं। इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो जो चाह रहे थे वो चीज़ें उनकी लाइफ में हो नहीं पा रही हैं और वो लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा चुभन वाली सिचुएशन उनके लिए यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। थॉट प्रोसेस बड़ा ही क्लियर नहीं उनका हो रहा है, ये भी दिख रहा है। ठीक है ना। और मुझे ये साफ दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने बहुत सारी बातें छिपाई थी, बहुत सारी बातें जो अब निकल रही हैं धीरे धीरे। आधा सच बोला, आधा छिपाया, लेकिन अब वे बातें धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। सबसे ज्यादा डर उसे इस बात का है कि कहीं वह व्यक्ति जिसे वह अपने कंट्रोल में समझती थी उससे दूर ना हो जाए। किसी पर इतना कंट्रोल करना, किसी पर इतना ज्यादा वो करना और बाद में जो व्यक्ति दूर जाएगा तो इसका ही सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। इस बारे में वो जान रहे हैं। इस थॉट के साथ में वो बहुत ज़्यादा बेचैन है, इस थॉट के साथ वो बहुत घबराए हुए हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आपकी ऊर्जा भी देख पा रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपकी ऊर्जा देख रही हूँ। आपने बहुत रोया, बहुत इंतज़ार किया, लेकिन अब आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही है। आपने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू कर दिया है और ये वही बदलाव सामने आ रहा है। यही बदलाव सामने वाले को उनको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा था कि आप हमेशा उसके पीछे रहेंगे, लेकिन अब एकदम उछलते कूदते आप अपनी चाल ही बदल दी। आपका तो कमाल अलग तरीके का चल रहा है। आप जो हैं वो अलग तरीके के पर्सन की तरह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। यूनिवर्स कह रही है कि कर्मा बहुत धीरे चलता है, लेकिन जब आता है तो वो किसी को छोड़ता नहीं है। जिसने उसको धोखा दिया है उसे वही एहसास होने लगता है कि जो कभी आपको करवाया होगा ना, उसने महसूस, उसको भी वही रोना धोना आ रहा है। इसीलिए अचानक उनकी नींद टूट रही है, बार बार आपको याद आ रही है, मन अशांत है, बहुत सारी थॉट प्रोसेसेस उनके दिल में चल रही है और इतना बेचैनी उनको फील हो रही है ना कि इस बेचैनी के सामने हर चीज़ फीकी लग रही है उन्हें। उनको लग रहा है कि सच है तो सच में वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, वो सच में आपके सामने आ नहीं पा रहे हैं, मजबूत इंसान की तरह दिख नहीं पा रहे हैं, मजबूत इरादे जो लेकर के वो चल रहे थे वो हो नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना। उनको बहुत तकलीफ देह स्थितियां लग रही हैं। ठीक है।
आप वो कैसे देख रहे हैं वो तो अलग ही चीज़ है। अब मैं देख रही हूँ कि अगले कुछ दिनों में एक ऐसा सच सामने आएगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि वह आपके सामने आकर सब कुछ स्वीकार करें, लेकिन उनका व्यवहार में जो परिवर्तन आपको फील होगा वो इतना बड़ा बदलाव आएगा कि आपको बिना कुछ बोले भी समझ आ जाएगा कि अंदर से वह टूट चुका है पर्सन। और डेफिनेटली आपको अलग तरीके की थॉट्स, अलग तरीके के विचार, अलग तरीके की भावनाएं उनकी दिखाई देंगी। ठीक है ना। यूनिवर्स तो आपको एक अंतिम संदेश यह दे रहा है कि अब आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जो आपका है वह सही समय पर आपके पास आएगा, और जिसने आपके साथ गलत किया है उसका हिसाब समय खुद करेगा। इसीलिए अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी ऊर्जा को मजबूत रखिए और विश्वास रखिए कि आने वाले समय में आपके लिए बेहतर अवसर और बेहतर लोग इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है ना। आप कोई अगर ये लग रहा है ना कि ये चीज़ें आपके साथ मिल रही हैं, देखो आज जो रीडिंग है, मैंने आज दोपहर की रीडिंग भी शॉर्ट बनाई थी क्योंकि कुछ ग्लिच है मेरे इंटरनेट पे, थोड़ा सा देर से होता है अपलोडिंग, तो टाइम लग जाता है, वेट कर लिया करो। अगर आपको फिर भी ये रीडिंग है ना, छोटी सी है, स्वीट सी है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन, तो अगर आपको ये रीडिंग आपकी स्थिति से जुड़ी लग रही है तो कॉमेंट में सिर्फ 111 लिखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि यूनिवर्स आपको सही दिशा और सही इंसान दे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आपको ये नहीं करना है कि आप भूल जाएं। ठीक है। अभी आप ये बात समझ के रखिए। वीडियो आपको सब्सक्राइब भी करना है। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आना है। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड और क्रिस्टल, ये सब ब्रेसलेट वगैरह खरीदना है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी कुंडली, आपका न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको वो बताया जाएगा कि आपको कौन सा ब्रेसलेट पहनना है। इसके साथ में आप अपने घर का वास्तु करवाना चाहते हैं उसके लिए भी आ सकते हैं। आप मेरे दूसरे चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको यहाँ पर भी चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है। सो ये वीडियो कैसा लगा? आई नो इट्स वेरी बहुत छोटा सा वीडियो बनाया, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेशन है। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। और हाँ, बड़ा लंबा वीडियो भी बनाएंगे, बट अभी फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।